ईरान की राजधानी तेहरान का पैलेस्टाइन स्क्वायर, यहाँ पर लगी थी एक घड़ी जो कि एक डिजिटल घड़ी है, जो कि इजराइल के खात्मे की उल्टी गिनती कर रही थी। समय फिट था 2040 का, क्योंकि साल 2015 में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने एक भविष्यवाणी की थी कि अगले 25 साल में इजराइल मिट जाएगा। यही वजह है कि इस घड़ी को लगाया गया था। लेकिन 23 जून ये वो तारीख है जब कहानी पलट गई। जो घड़ी इजराइल के खात्मे की गिनती कर रही थी वो अब मलबे में तब्दील हो गई है। इजरायली मिसाइल ने इसे नेस्तनाबूद कर दिया है और ये दावा वहां के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने किया है। खामेनेई का सपना चकनाचूर हो गया। ये स्ट्राइक सिर्फ एक घड़ी पर नहीं थी, बल्कि एक तरह से ईरानी सोच पर थी। हालांकि ईरान ने इस घड़ी के तबाह होने की खबरों से इनकार किया है। तो इस वीडियो में हम आपको इस घड़ी की पूरी कहानी बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि इस पर हमले के बाद ईरानी और इजरायली मीडिया की ओर से या सरकारों की ओर से क्या दावे किए जा रहे हैं। तो इस घड़ी को साल 2017 में कुदस डे पर लगाया गया था, जो कि ईरान में इजरायली शासन के विरोध में रमज़ान के आखिरी शुक्रवार को मनाया जाता है, जहां फ़िलिस्तीन की पूरी आज़ादी की मांग की जाती है। साथ ही इसमें यहूदी विरोधी नारे भी लगाए जाते हैं और इजराइल पर हमले और उसे ख़त्म करने की बात भी की जाती है। ये घड़ी अब तक खामेनेई की 2015 की भविष्यवाणी पर टिकी थी कि इजराइल 25 साल में मिट जाएगा, लेकिन अब इसमें 2040 नहीं आएगा, क्योंकि इस घड़ी को ही खत्म कर दिया गया है। ये घड़ी सिर्फ टाइमर नहीं थी, बल्कि एक आइडियोलॉजिकल पोस्टर था जिसमें 3 भाषाओं फारसी, अरबी और इंग्लिश में लिखा था, इजराइल खत्म होने वाला है। इसे पैलेस्टाइन स्क्वायर जैसी जगह पर इसलिए भी लगाया गया था ताकि ईरान खुद को इजराइल विरोधी केंद्र के रूप में दुनिया के सामने दिखा सके, खासकर मुस्लिम देशों के सामने। लेकिन साल 2021 में बिजली संकट के कारण ये घड़ी कुछ समय के लिए रुक गई थी। तब ईरान की बदहाल अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे की सच्चाई सामने आ गई। लोगों ने इस घड़ी का मजाक उड़ाया कि जो देश अपनी घड़ी नहीं चला सकता वो इजराइल को क्या खत्म करेगा। अब इजराइल ने इसे टारगेट करके ये बता दिया है कि इजराइल का समय वो खुद तय करेगा। इस पर हमले के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री काट्स ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और मेरे निर्देश पर इजरायली सेना यानी आईडीएफ ने तेहरान में ईरान सरकार के ठिकानों पर अब तक का सबसे ताकतवर हमला शुरू किया है। इनमें पॉलिटिकल कैदियों वाली एवन जेल, पैलेस्टाइन स्क्वायर की इजराइल डिस्ट्रक्शन क्लॉक, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के इंटरनल सिक्योरिटी हेडक्वार्टर समेत कई सरकारी ठिकाने शामिल हैं। इजराइल पर हर हमले की सज़ा ईरान के तानाशाह को मिलेगी। हमले पूरी ताकत से जारी रहेंगे। हम अपने देश की रक्षा करेंगे और दुश्मन को हराएंगे जब तक सभी युद्ध के लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते। हालांकि कार्ड्स के दावे के बाद ईरानी न्यूज़ एजेंसी मेहर न्यूज़ ने एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि ये घड़ी अब भी चल रही है। एजेंसी का कहना है कि ये वीडियो इजराइल के हमले के दावे के कुछ देर बाद रिकॉर्ड किया गया है। वीडियो के मुताबिक इजराइल के पास अब 5,569 दिन बचे हैं। हालांकि ये वीडियो कब का है हम इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सकते हैं। यह हमला ईरान पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक के अगले दिन हुआ है, जिसमें अमेरिका के B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल करते हुए ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान जैसे न्यूक्लियर ठिकानों को GBU बंकर बस्टर बमों ने निशाना बनाया था। इसमें अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी शुभम। कैमरे के पीछे हमारे साथी प्रशांत है। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।